नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। अल्मोड़ा जंगल की आग से 4 लोग झुलसे, एक की मौत। नई दिल्ली, डीप फेक पर निर्वाचन आयोग ही बना सकता है नीति, हाईकोर्ट। नई दिल्ली, सीबीआई पर सरकार का नियंत्रण नहीं, केंद्र। देहरादून, दून में आईपीएल में सट्टा खिलाने वाले 9 गिरफ्तार। जोशीमठ, बर्फ को काटकर हेमकुंड साहिब पहुंचा सेना का दल। उत्तराखंड की 218 कॉलोनियों में भीषण जल संकट के आसार। 4 धाम मार्ग पर खाद्य पदार्थों की नियमित जांच कराई जाए, स्वास्थ्य सचिव। देहरादून, शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी पर ही मिलेगा वेतन। नैनीताल, नैनी झील का जलस्तर गिरा, उभरने लगे हैं डेल्टा। सोमेश्वर थाना क्षेत्र का शुक्रवार को जंगल की आग की चपेट में आने से नेपाली मूल के एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि 2 महिला समेत 3 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। 90% से अधिक जलने के कारण तीनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अल्मोड़ा वन रेंज के अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार करीब शाम 4:30 बजे सूचना मिली कि ताकुला विकासखंड अंतर्गत आने वाले गणनाथ के पास बशयूनरा कोट के एक जंगल में भीषण आग लग गई। बनागनी की घटना के बाद उक्त जंगल में दीपक, शीला, पूजा और ज्ञान लिसा दोहन का काम कर रहे थे। एकाएक जंगल की आग इतनी बढ़ गई कि चारों ने दोहन किए हुए लिसे को आग से बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक चारों को समझ पाते आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। चालू श्रमिकों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने चारों को आग के लपटों से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दीपक पुजारा की मौत हो चुकी थी। आग से झुलसे शीला, पूजा और ज्ञान बहादुर को स्थानीय लोगों ने पिकअप वाहन की मदद से मेडिकल कॉलेज के अधीन बेस अस्पताल भेजा, जहां तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग रोकने संबंधी याचिका पर आवेदन भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई को देने का निर्देश दिया है। यह याचिका वकीलों के समूह ने दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने ईसीआई से याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए आवेदन पर जल्द निर्णय लेने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन, न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वो चुनाव के बीच कोई नीति नहीं बना सकते। पीठ ने कहा कि उसे इस मामले में कार्रवाई करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग पर भरोसा है, जो एक संवैधानिक निकाय है। पीठ ने कहा कि आज चुनाव के बीच में अदालत कोई नीति नहीं बना सकती। इस बार जब इसे ईसीआई को सौंप दिया जाता है तो इस पर पीठ का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। फिलहाल अदालत कोई निर्देश नहीं देगी। यह सब चुनाव से पहले किया जाना था। अंतिम समय में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पीठ लॉरेंस वायर नामक एक संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। देहरादून, दून में आईपीएल में सट्टा लगवाने के आरोप में गुरुवार को 9 लोगों को राजपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 8 लैपटॉप, 50 मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद हुए। इनमें से मैच पर नजर रखने के लिए फाइबर इंटरनेट के 2 कनेक्शन लगवाए गए थे। दुबई में बैठा सरगना इस पूरे गैंग का संचालन कर रहा था। उसने गिरफ्तार आरोपियों को 20 से 30 हज़ार रुपये मासिक वेतन पर रखा हुआ था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एसओ राजपुर पीडी भट्ट ने कोठाल गेट चौकी इंचार्ज संदीप कुमार और टीम के साथ बुधवार शाम मंसूरी रोड की डीआईटी संस्थान के पीछे ब्राह्मणवाला स्थित एक फ्लैट में छापा मारा। तीसरे तल पर स्थित 3 बीएचके फ्लैट में आईपीएल पर सट्टे का धंधा चल रहा था। 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों की पहचान 26 वर्षीय सिराज मेनन निवासी छत्तीसगढ़, 23 वर्षीय सौरभ फाल्के निवासी छिलवाड़ा, 20 वर्षीय विवेक अधिकारी निवासी छत्तीसगढ़, 27 वर्षीय लोकेश गुप्ता निवासी मध्य प्रदेश, 23 वर्षीय सोनू कुमार निवासी बिहार, 24 वर्षीय मोनू निवासी छत्तीसगढ़, 33 वर्षीय विकास कुमार निवासी बिहार, 23 वर्षीय शिवम निवासी रामपुर छत्तीसगढ़ और 21 वर्षीय शत्रुघ्न कुमार निवासी मुजफ्फरनगर बिहार के रूप में हुई है। आरोपियों में शामिल सिराज मेनन ने उनके उक्त फ्लैट करीब 20 दिन पहले 15,000 रुपये महीने किराए पर लिया था। पूछताछ में पता चला कि वह यहां रहकर आईपीएल पर सट्टे का धंधा चला रहा था, जिससे उनके पास से सट्टे का हिसाब का नोटपैड, 3 डेबिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक गुरुवार को सेना के जवानों ने बर्फ काट कर रास्ता बना लिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 4,632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सिखों के इस प्रसिद्ध तीर्थस्थल की यात्रा 25 मई से शुरू होनी है। पिछले 10 दिनों से सेना की 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग कोर का 35 सदस्यीय दल इस दुर्गम इलाके में बर्फ काटकर रास्ता बनाने में जुटा हुआ है। गुरुवार को हेमकुंड साहिब पहुंचने के बाद सेना के जवानों और सेवादारों ने गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर अरदास की। इसके बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश किया गया। गुरु गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक लगभग 20 किलोमीटर पैदल यात्रा मार्ग है। इस मार्ग का सबसे मुश्किल हिस्सा घांगरिया से हेमकुंड साहिब तक है। इस 5 किलोमीटर हिस्से में खड़ी चढ़ाई के साथ पूरे रास्ते में जगह जगह हिमखंड पसरे हुए हैं। सेना के जवानों ने अभी पैदल चलने लायक रास्ता बनाया है, जो अलग बहुत संकरा है।
शुक्रवार से चौड़े करने का काम शुरू होगा। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि सेना और सेवादारों का यह दल 20 मई तक हेमकुंड गुरुद्वारे में ही रहेगा। देहरादून में कई कॉलोनियां पेयजल संकट से ग्रस्त हैं। ट्यूबवेल का डिस्चार्ज कम होने, प्राकृतिक स्रोतों में कम पानी मिलने से बिजली की समस्या के कारण पेयजल संकट बना हुआ है। देहरादून शहर के सभी जोन और सभी डिवीजनों में पानी के संकट जैसे हालात बने हुए हैं। जोहड़ी, नायवाला, सुमनपुर, साकेत, आर्यनगर, डीएन रोड, मक्कावाला, कोलागढ़, नालापानी रोड, शांति विहार, नूनूर खेड़ा, राजीव कॉलोनी, अम्बेडकर नगर, बिंदाल बस्ती, आमवाला सहित कई क्षेत्रों में सप्लाई बाधित हुई है। गर्मियों में स्रोतों में पानी कम हो जाता है, ट्यूबवेल भी प्रभावित हुए हैं। दूसरी ओर पानी की मांग तेजी से बढ़ जाती है। हालांकि जनता के टैंकरों में पानी पहुंचाया जा रहा है। जहां बिजली कटौती की दिक्कत है वहां जनरेटर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में संभावित पेयजल संकट के लिहाज से पहले 317 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया था। बाद में इन आंकड़ों में बदलाव कर जो फाइनल सूची सामने आई उनमें 218 कॉलोनियों को ही शामिल किया गया है। उत्तराखंड में उधमसिंह नगर, हरिद्वार को छोड़कर एक भी ऐसा नहीं है जहां कोई ना कोई क्षेत्र पानी के संभावित संकट से जुड़ा हुआ ना हो। ऐसी संभावित शहरी कॉलोनियों की संख्या 118 है, जबकि ग्रामीण बस्तियों की संख्या 100 के करीब है। शहर के भीतर और बाहरी हिस्सों में पानी की किल्लत की स्थिति पैदा होने लगी है। प्रदेश में कई पेयजल लाइनों का विस्तार न होना और कई पानी की कमी के कारण पेयजल का सप्लाई सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। देहरादून राज्य के माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों और कार्मिकों के वेतन भुगतान की व्यवस्था बायोमेट्रिक हाजिरी से जोड़ने जा रही है। शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में बंद की गई बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था को दोबारा लागू करने का निर्णय लिया है। अब इससे वेतन भुगतान भी जोड़ा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिश्नोई ने गुरुवार को सभी सीईओ से स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन और इंटरनेट की उपलब्धता को लेकर रिपोर्ट मांगी है। बिश्नोई के अनुसार सभी जिलों में एक सप्ताह के भीतर पूरा ब्यौरा भेजने को कहा गया है। प्रदेश में बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था के दायरे में 25,000 से ज़्यादा शिक्षक कर्मचारी आएंगे। वर्तमान में प्रदेश में 2200 से ज़्यादा सरकारी हाई स्कूल, इंटर कॉलेज है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सीईओ से पूछा है कि नेटवर्क आदि अन्य वजहों से बायोमेट्रिक हाजिरी को कोषागार से कितने स्कूलों को लिंक किया जा सकता है। यह रिपोर्ट आने के बाद शासन को भेजा जाएगा। बायोमेट्रिक हाजिरी लागू होने से स्कूलों में अवकाश का सिस्टम पटरी पर आ जाएगा। स्कूल में रोज कितने शिक्षक तैनात हैं उनकी जानकारी कोषागार के साथ शिक्षा निर्देशालय को भी मिलेगा। इससे बिना बताए गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों पर अंकुश लगेगा। वहीं ऐसे शिक्षकों पर अंकुश लगने से समर्पित भाव से स्कूल में सेवाएं देने वाले शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ेगा। कोटद्वार, गैरसैंण और बीरोखाल में भारी जल संकट। बद्रीनाथ यात्रा रूट पर वैकल्पिक मार्गों को हर समय रखा जाए खुला। सीएस श्रीनगर में आक्रोशित लोगों ने पार्क में ताले जड़े। पौड़ी में घंडियाल स्वास्थ्य केंद्र के पास जंगल की आग से मचा हड़कंप। उत्तराखंड में मात्र 4% रही जीएसटी बढ़ोतरी। हल्द्वानी वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत उत्तराखंड राज्य कर विभाग के लिए सही नहीं रहा। अप्रैल 2024 में राज्य के वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रहण में केवल 4% ही वृद्धि हुई है, जबकि देश में इस अवधि में 13% वृद्धि दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में अप्रैल 2024 में 1,71,433 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रहण हुआ है। वही अप्रैल 2023 में यह आंकड़ा 1,51,162 रहा था। यानी इस बार पूरे देश में 20,271 करोड़ रुपए का अधिक जीएसटी संग्रहण हुआ है। इस लिहाज से अप्रैल 2023 के मुकाबले 2024 में जीएसटी संग्रहण में 13% का इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में अप्रैल 2023 में 2,148 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया था, जो अप्रैल 2024 में 91 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 2,239 करोड़ रुपए ही रहा है। यानी संग्रहण तो अच्छा हुआ, लेकिन अप्रैल 2023 के मुकाबले बढ़ोतरी कम हुई है। उत्तराखंड में इस साल मार्च के मुकाबले अप्रैल में जीएसटी संग्रहण की वृद्धि में 10% की गिरावट आई है। आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो मार्च 2024 में राज्य में 1,730 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है। अप्रैल में 2,239 करोड़ रुपए का संग्रहण हुआ था। लालकुआ अनियमितताओं पर लालकुआ और हल्दू चौड़ में 6 क्लिनिक सील। लालकुआ तहसीलदार और अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में गुरुवार को चिकित्सकों और राजस्व विभाग की टीम ने लालकुआ और हल्दू चौड़ क्षेत्र के निजी और झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिकों पर छापामारी की। इस दौरान अनियमितता पाए जाने और अवैध रूप से चल रहे आधा दर्जन क्लिनिक सील कर दिए। सभी के चालान
करते हुए संचालकों को 3 दिन के भीतर सीएमओ कार्यालय में प्रपत्रों के साथ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार लालकुआ, मनीषा बिष्ट और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल डॉक्टर रजत भट्ट के संयुक्त नेतृत्व में चिकित्सकों और राजस्व कर्मचारियों की टीम गुरुवार सुबह सबसे पहले हल्दूचौड़ क्षेत्र में पहुंचा, जहां मुख्य बाजार स्थित डीके क्लिनिक में छापा मारा गया। यहाँ क्लिनिक के संचालक धर्मवीर सिंह के पास नेचुरोपैथी योगा की डिग्री थी, परंतु इनकी आड़ में वो मिनी मेडिकल स्टोर चला रहे थे। मेडिकल स्टोर में भारी मात्रा में इंजेक्शन और दवाएं बेची जा रही थी। टीम ने क्लिनिक को सील करते हुए संचालक का 10,000 रुपये का चालान किया, जिसके बाद उक्त टीम हल्दूचौड़ के ही कमलेश मेडिकल स्टोर पर पहुंची, जिसके संचालक अमर सिंह रोगियों का उपचार कर रहे थे, जिसके नाम का रजिस्ट्रेशन था वह भी अनुपस्थित पाया गया। टीम ने संचालक का 10,000 रुपये का चालान कर क्लिनिक सीज कर दिया। यह भी भारी मात्रा में इंजेक्शन और दवाएं बरामद हुई, जिसके बाद टीम मंडल क्लिनिक हल्दूचौड़ पहुंची। इसके संचालक के पास नेचुरोपैथी की डिग्री थी, लेकिन क्लिनिक में दवा, इंजेक्शन और भारी मात्रा में प्रयोग किए गए सिरिंज भी बरामद हुए। क्लिनिक का चालान कर सील कर दिया गया, जिसके बाद टीम लालकुआ पहुंची, जहां उन्होंने गोला रोड स्थित आर रस्तोगी डेंटल क्लिनिक में छापेमारी की, जिसके संचालक रिंकू रस्तोगी के पास वैध डिग्री नहीं पाई गई, जबकि इस क्लिनिक में डेंटिस्ट का कार्य किया जा रहा था। साथ ही एलोपैथिक दवाएं और इंजेक्शन बरामद हुए। दल ने संचालक का 10,000 रुपये का चालान कर क्लिनिक सील कर दिया। टीम ने मुख्य बाजार स्थित ओम क्लिनिक में भी छापेमारी की। इस टीम दौरान क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टरों में खलबली मची हुई है। कई संचालक प्रतिष्ठान बंद कर गए हैं। सभी को 3 दिन के भीतर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रपत्रों के साथ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। टीम में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल लसपाल, लालकुआ के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लव पांडे और डॉक्टर KM गुप्ता राजस्व कर्मी रहे। उत्तराखंड क्रिकेट लीग में सबसे महंगे 30 लाख में बिके मोहिते। सीजन 2 के लिए गुरुवार को हल्द्वानी में नीलामी में खिलाड़ियों पर जमकर धन वर्षा हुई है। पौड़ी राइजिंग स्टार ने अजीत मोहिते को सबसे महंगा 30 लाख रुपए में खरीदा। नैनीताल टाइगर ने ओमकार सिंह को 26 लाख रुपए और सिमरनजीत सिंह को 16.5 लाख रुपए में खरीदा गया। हरिद्वार के संजू कनौजिया को 24 लाख, अंकित शर्मा को 21 लाख और नीतीश को 12 लाख रुपए में बोली लगाकर खरीदा गया। UPCL सीजन 2 के मार्च में कुमाऊं और गढ़वाल में ट्रायल किए जाएंगे। खिलाड़ियों की ट्रायल के बाद गुरुवार को देर शाम नैनीताल रोड स्थित एक होटल में ऑप्शन किया गया, जिसमें 339 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इसमें प्रदेश के 12 जिलों की टीमों ने खिलाड़ियों पर बोरी लगाई। टिहरी ने गोलू गाजियाबादी को 24 लाख, उधम सिंह नगर ने निखिल फुंडीर को 21 लाख, रुद्रप्रयाग में सचिन कुमार को 21 लाख, चमोली में इफ्तिकार अली को 21 लाख, चंपावत के लोकेश चौहान को 17 लाख, देहरादून में अभिषेक उनियाल को 19 लाख में खरीदा गया। पिथौरागढ़ और चंपावत में दावा नल से 2 मकान जले। पिथौरागढ़ नगर में 4 पेयजल योजनाएं, पानी को धारों की दौड़। सीमांत में गर्मी शुरू होते ही लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। यह स्थिति तब है जब शहर में पानी की आपूर्ति के लिए एक नहीं बल्कि 4 पेयजल योजनाएं संचालित हो रही है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी लोग पानी के लिए प्राकृतिक स्रोत की दौड़ लगाने को मजबूर है। गुरुवार को नगर के विभिन्न हिस्सों में जरूरत के सापेक्ष आपूर्ति न होने से लोग धारों से पानी दोहते नजर आए। नगर क्षेत्र में 20 वार्ड है। इन वार्डों में 50,000 से अधिक लोग रहते हैं। लोगों को प्यास बुझाने के लिए तकरीबन रोजाना 10 MLD पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए जिले की सबसे बड़ी पेयजल योजना आंवला घाट के साथ ही घाट पंपिंग, रई, टूली घाट परियोजनाओं को भी धरातल पर उतारा गया है। आंवला घाट 12 घाट में 2, रई में 0.2 और टूली घाट में 2.5 MLD की पेयजल योजना है। अकेले आंवला घाट पंपिंग स्टेशन में 79 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन यह योजना भी लोगों की प्यास बुझाने में नाकाम रही है।